मित्रों, मैं यशशंकर प्रसाद सी एडवोकेट, हाई कोर्ट पटना, प्रतिदिन बीएनएस की विभिन्न धाराओं पर लगातार चर्चा करते आ रहा हूं। आज हम चर्चा करेंगे बीएनएस की धारा 331 और उसके सब सेक्शंस में क्या क्या दंड का प्रावधान है, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें है कि गृह अतिचार या गृहभेदन के लिए दंड का क्या प्रावधान है और क्या दंड है। तो इसमें सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई गृह अतिचार या गृहभेदन करेगा या करता है या करने का प्रयास करता है तो उसे 2 साल के लिए दंड, फाइन या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यह बीएनएस की धारा सब सेक्शन 1 में है वर्णित। इससे पूर्व जो आपका आईपीसी की धारा था उसके अनुसार 413 में वर्णित है, 453 में वर्णित है, जिसे अब बीएनएस की धारा 331 के सब सेक्शन 1 में वर्णित किया गया है। उसके बाद चर्चा हम करेंगे सब सेक्शन 2 पर। एक्चुअली हम इसे सेक्शन वाइज इसलिए बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे लॉ के स्टूडेंट हो गया, जो जानकारी रखना चाहते होंगे, वो क्रमबद्ध तरीके से अपना चाहें तो किताब बुक भी देखकर समझ सकते हैं कि मेरे द्वारा जो कहा गया है उसमें क्या अंतर है या क्या विश्लेषण है या और इसमें क्या सुधार हो सकता है। तो सब सेक्शन 2 कहता है कि यदि कोई गृह अतिचार या गृहभेदन इंटेंशनली सूर्यास्त के पश्चात एवं सूर्योदय के पहले करता है तो 3 साल के लिए सजा होगा। यह आपको आईपीसी के सेक्शन 456 में पहले वर्णित था, जो अब 331 बीएनएस के सब सेक्शन 2 में वर्णित है। इसके बाद चर्चा हम करेंगे सब सेक्शन 3। जो कोई अपराध करेगा, गृह अतिचार या गृहभेदन करने का प्रयास करेगा और वह कारावास से दंडित अपराध के लिए प्रयास करेगा तो उसे 3 वर्ष तक के लिए सजा होगी, फाइन भी हो सकता है या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यह आईपीसी की धारा 454 में पहले वर्णित था, अब इसे बीएनएस की धारा 331 के सब सेक्शन 3 में वर्णित किया गया है। उसके बाद सब सेक्शन 4 में है कि यदि कोई गृह अतिचार या गृहभेदन सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले करता है और वह अपराध करने के उद्देश्य से करता है और ऐसा वह कार्य करता है जिससे कारावास से दंडनीय हो तो 5 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। और यदि वह गृहभेदन या गृह अतिचार करके चोरी कर लेता है, चोरी करने का प्रयास करता है या चोरी करता है तो 14 साल के लिए सजा का उत्तरदायी होगा, फाइन भी होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यह आईपीसी की धारा 457 में पहले वर्णित था, जिसे अब बीएनएस की धारा 331 सब सेक्शन 4 में वर्णित किया गया है। उसके बाद सब सेक्शन 5 है कि उपहति, हमला, सदोष अवरोध या भय डालने के उद्देश्य से कोई गृह अतिचार या गृहभेदन करता है तो 10 वर्ष तक की सजा हो सकेगी। और यह पहले आईपीसी की धारा 455 में वर्णित था, जिसे अब सब सेक्शन 5 और
बीएनएस की धारा 331 के अंदर सब सेक्शन 5 में वर्णित किया गया है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी होते जा रही है, लेकिन इसमें जितना दंड है उसका हम समझते हैं कि एक साथ वर्णन करना उचित है। अब हम बात करेंगे सब सेक्शन 6 यानी 6 का। इसमें है कि किसी व्यक्ति को हमला करने के उद्देश्य से, सदोष अवरोध के उद्देश्य से या भय में डालने के उद्देश्य से सूर्योदय के बाद और सूर्योदय के पहले कोई गृहभेदन या गृह अतिचार करता है तो उसमें सजा 14 वर्ष तक हो सकेगी। दंड का भी प्रावधान है, दोनों हो सकता है, सजा भी हो सकता है, दंड भी हो सकता है। और यह आपको जो था आईपीसी की धारा 458 में पहले वर्णित था, जिसे अब बीएनएस की धारा 331 के सब सेक्शन 6 में वर्णित किया गया है। और अब सब सेक्शन 7 में कहता है, सब सेक्शन 7 जो है उसमें भी है कि यदि कोई व्यक्ति गृह अतिचार या गृहभेदन करता है और वो मृत्यु किसी व्यक्ति का कारित कर देता है या कारित करने का प्रयास करता है, यानी गृहभेदन कर और किसी का हत्या कर देता है या हत्या करने का प्रयास करता है, तो आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और फाइन भी किया जाएगा। और इसमें पहले जो धारा था आपको आईपीसी का 459 था, जिसे अब बीएनएस की धारा 331 के सब सेक्शन 7 में वर्णित किया गया है। मित्रों, इसके बाद एक सेक्शन और सब सेक्शन बचता है, जिसमें कहता है कि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले जो सब सेक्शन 7 में था, यानी मृत्यु कारित करने के लिए गृहभेदन करता है या मृत्यु के प्रयास के लिए करता है, तो वह दोनों में से आजीवन कारावास से या 10 साल की अवधि तक के लिए दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी दायी होगा। यह आपको आईपीसी की धारा 460 में वर्णित था, जो अब 331 बीएनएस के धारा 8 में वर्णित किया गया है। मित्रों, यह हमने बताया आपको कि यदि कोई गृह अतिचार या गृहभेदन करता है तो उसके लिए क्या दंड है। तो ये हुई बात। और ये जो केस है ये कॉग्निजेबल है और नॉन बेलेबल है और कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायबल है। इसमें कुछ सेक्शन जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा भी ट्रायबल है, लेकिन अधिकतम जो है खास करके आपको सब सेक्शन 7 और 8 जो है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा है। बाकी पूर्व का सेक्शन जो हमने बताया, जिसमें आपको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है। तो ये हुई गृह अतिचार और गृहभेदन के लिए दंड। और अब हम अगले एपिसोड में दूसरे मैटर पर आएंगे और फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम आपको इस वीडियो को स्थगित करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है या लग रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों में शेयर करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और संख्या बढ़े, लोगों का जानकारी बढ़े, क्योंकि हमने इस वीडियो को अपने हिसाब से मेहनत करके बनाया है। थैंक यू, धन्यवाद।